सबसे पहले तो हम सभी लोगों का मेरे प्यार भरा पहला कर ननन का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं दीपा स्वागत करूं अपने यूट्यूब चैनल दीपा कार की ब्लॉग्स में। काछा आशा उम्मीद करो सब भला हुनला मिले एकदम ठीक हूँ। तो दगड़ियों मेरा नाम हो दीपा और मैं गु नाम हो चौसाल जो पढ़ो थल पखो पिथरागढ़ में बैग एल ब्लॉग शुरुआत ब्याला टाइम है हेरा। तो एल आ रही में अपो खेत झाड़ काट रहता है बैग मौसम में बात करी जाए तो बेली पूरा दिन बारिश ही बैग रात में हल्की बारिश ही बूंदा बूंदी वाली और दिन में अच्छे खास घाम ही बैग जैसा ब्याला टाइम है कि ना उसे आसमान में बहुत ज़्यादा बादल आ गए बैग बारिश का मौसम है क्यों। तो यो साइड तो एक बार बारिश आ भी रुक गए तो बैग गले बारिश का मौसम है क्यों और एल ब्याला टाइम में ना खेत बहुत ज़्यादा मच्छर काटना बैग यह मडवा खेत इसमें बोला जाए तो ना सुअर ने ऐसा आतंक मचा रखा है। मतलब मैं सोच रही थी ना पिछले साल ये वाले खेत में हम लोगों ने मडवा बो रखा था तो पूरा मडवा चबा चबा के खा लिया था। मैं सोच रही थी इस साल बचाई है। कल भी मैं यहीं पे आई इस वाले खेत में घास काटने के लिए तो कल तो कुछ नहीं किया था। बाकी कल रात को आके ना यहाँ पे सारा मडवा ऐसे चबा चबा के ये ऐसे चबा के यही थूक रखा है। फिर ये दगड़ियो 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 क्यों नहीं गयो बहुत सारे तो इसको पता चल जाता है जैसे ही रात को सुअर खेतों में आता है। ये इतना भूखता है ना क्या ही मैं बताऊं। बाकी यहाँ पे इतना ये अब बचा था सिर्फ मडवा इसमें भी मार दिया है इसने हाथ अपना ये पूरे रात भर। एक तो यहीं पे चबा रखा है फिर यहीं पे थूक रखा है। ये गाइस ये रात भर यही काम कर रहा होगा सुअर। ये पूरा खेत नष्ट कर रखा है। ये तो दगड़ियो बड़ा है मिल झाड़ और यू अलगढ़ मीन न्यलो बैंके आदो छाड़ करो तो पुरिया वे काटन है घर झाड़ वे और ब्याल का कौन जाई ने नज़दीक का झाड़ वे तैल थर थर निकालने तो 4 पुल निकाल हलन बस 15 मिनट में मिल 4 पुल झड़क काट हले बैग। मौसम की गजब कहीं भी यार दगड़ियो ब्याला टाइम में बैग एक कमेंट अच्छी में है पूरी तो यह सारी की ब्लॉग तम भला बड़ो छा लेकिन थोड़ा हिंदी साफ बोलो तो दगड़ियो मैं तमिन का कौन चाह कि हम भी यहाँ पहाड़ी तो साफ मतलब क्लियर में कर लियो जगह कंफर्म पता न हाँ कि हम पहाड़ी भी यहाँ ठेठ पहाड़ी हमें हिंदी बुलाने न उन्हीं भी तो ज़बरदस्त है हम हिंदी बोलनी भी यहाँ प्लेटफॉर्म पे यो यूट्यूब पर सोचना कि कभी कभार कोई टपिक गई बिहार आदिम तो वही समझण में असफल न हो थोड़ा घिसी पीटी हिंदी हम बोला जानी भैया बैंकी दगड़ियो कमेंट करने वाला अपन सोच हुई भाई जो मतलब जदू सोच जय खाल उसका कमेंट करो तो कमेंट अगर कोई भ्यार करन कोई अच्छा न पढ़ी लिखी नंतिन करन तो मैं मान्य लेकिन कमेंट या सादिम कर देना कि जो हमारे पहाड़ी छन और जो हमिन जाश छन तो उन्हें का बिहार जाई चंद समय है रो थोड़ा टाइम है रो तो वो हमिन है कोनान के हिंदी साफ बोलो और तब मैं का लागन है दगड़ियो मतलब इंसान ना सोच मतलब नहीं हूँ कुद्दू नहीं हूँ मतलब आप जितना कम बोलो मतलब 2 शब्द ही बोलो उन शब्दों में आपका जो रियली है वो छिपा रहता है कि इंसान की कितनी सोच होती है कितना सोच के लायक इंसान है। बाकी मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ और बड़े यूट्यूबर यानी कि देखते हैं मेरा ब्लॉग और अच्छा खासा कमेंट भी करते हैं शायद
अगर कोई गलती हुई रहती मेरे कहने से तो वो समझाते। मुझे क्लियर ही पता है, बाकी जो मैं पहाड़ी और हिंदी बोल के व्लॉग बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ वर्ड उसमें ज़्यादा पहाड़ी आए, और मैं सोचती हूँ कि मतलब पहाड़ी लाइफस्टाइल अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो उसमें टूटी फूटी हिंदी से तो पता चलता है कि ये पहाड़ी है करके। पहाड़ों की जो पहाड़ी इंसान होते हैं उनकी पहचान उनकी टूटी फूटी हिंदी से ही पता चलता है कि ये बंदा पहाड़ी है। लेकिन जो आज का होनहार बच्चा है वो इंग्लिश सीख रहा है, बहुत फॉरवर्ड है, लेकिन जिस मतलब जो बीच में हम पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे हम पढ़े लिखे, जब हमारी उम्र पढ़ने और लिखने की थी, तब मानो कि मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि गाइज मेरे जो मायका है, मायके में टीचर है, तो वो हमारे स्कूल में टीचर थे। बाकी मैं उनसे घर में पहाड़ी में बोला करती थी, छोटे से पहाड़ी में बोला था, तो मुझे उनसे स्कूल में हिंदी में जो बोलूँ, पहाड़ी में जो बोलूँ, हिंदी में बोलने में भी शर्म आती थी और पहाड़ी बोलने में भी शर्म आती थी गाइज। इसकी वजह से मैं उनसे बात भी नहीं कर पाती थी, तो इतनी शर्म थी मुझे हिंदी बोलने में। सच कहूँ तो आज जैसा भी है, जो भी है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं काम करना चाहती हूँ, किसी भी थोड़ी सी हिंदी में बोलना चाह रही हूँ, बोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। हमें आगे हम बचपन से पहाड़ी बोले हैं और लगातार हम पहाड़ी भाषा की यूज़ करते हैं। बाकी कभी कभार इतना हमने सीख रखा है, जितना सीख रखा है उतना हम लोग दिखा रहे हैं, तो कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या ही मैं बताऊँ उनके लिए। तो गाइस शाम के मौसम के साथ कितना अच्छा व्यू अभी पहाड़ों का आ रखा है, क्या गजब का आ रखा है। हमारे यहाँ तो धूप लगी है, लेकिन वहाँ पे बारिश बरसने के बाद लगा हुआ है इंद्रधनुष। तो मैं कहना चाहती हूँ इंद्रधनुष को हम लोग कहते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में गाढ़ धनुष। तो ये देखिए गाइस, गाढ़ धनुष लग रही हो, तो शायद ये डीडी हाट को बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है। मुझे इसलिए पता चल रहा है कि डीडी हाट से मेरी सासू जी का कोई रिश्तेदार है, यानी कि सासू जी की बहन, उनकी बहू डीडी हाट रहते हैं, तो उनका अभी कॉल आ रखा है। बरामदे में सासू जी उनसे बात कर रहे हैं, तभी मुझे पता चल रहा है कि अभी डीडी हाट में इतना ज़्यादा बारिश हो रही है और लगा हुआ है वहाँ पे इंद्रधनुष, और कितना प्यारा लग रहा है सच्ची में गाइस। जो